जय श्री हरि दोस्तों। न तो वेदांत, न तो योग और न ही कर्म कांड भक्ति के आगे टिकता है। भक्ति का मार्ग एकदम सरल है। आंखें मूंद कर भी जो साधक भक्ति के मार्ग पर दौड़ता है, वह न तो इस मार्ग से कभी भटकता है और न ही इस मार्ग में कभी गिरता है, क्योंकि उसे संभालने के लिए प्रभु सदैव तैयार रहते हैं। भक्ति में क्रिया की प्रधानता नहीं है। भक्ति में प्रधानता इस भाव की है कि मैं सिर्फ प्रभु का ही हूं। मैं सिर्फ प्रभु का ही हूं, यह बात जीवन में स्वीकारनी सबसे जरूरी है और यही भक्ति हमें सिखाती है। भक्ति में 24 घंटे की यही भावना है कि मैं सिर्फ प्रभु का ही हूं। इसी भाव का नाम ही भक्ति है। संसार के सारे बंधनों से छूटकर केवल प्रभु से बन जाना चाहिए। जीव के लिए प्रभु प्राप्ति का सबसे सुलभ मार्ग भक्ति ही है। जो मार्ग भक्तों ने हमें दिखाया है, वही भक्ति मार्ग हमारे जीवन में मार्गदर्शक बन जाना चाहिए। भक्ति का गुणगान सभी भक्तों ने किया है। भक्ति का प्रवाह हमारे अंतःकरण की गहराई से बहना चाहिए। हम पराभक्ति तक पहुंच सकते हैं। यह बहुत बड़ी और ऊंची स्थिति है, पर हमें जीवन में यही लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें वहां तक पहुंचना है। भक्ति मार्ग पर चलना है तो संसारी विषयों पर नियंत्रण करना पड़ेगा और संसारी विषयों को त्यागना भी पड़ेगा। मन को केवल प्रभु भक्ति की ही आदत लगानी चाहिए। इंद्रियों के झरोखों से मन को विषयों की ओर दौड़ने नहीं देना चाहिए। मन को भीतर प्रभु की तरफ ही मोड़ना चाहिए। भक्ति की जागृति के लिए विषय वासना को जीवन में त्यागना अनिवार्य है। अनावश्यक चीजों को और विषय वासनाओं को जीवन से त्याग देना चाहिए, तभी वह जीवन भक्ति के लिए उपयुक्त बनता है। विषयों को त्यागने के लिए और विषयों का प्रवेश अपने भीतर रोकने के लिए भी भक्ति अनिवार्य है। भक्ति जीवन में 24 घंटे करनी चाहिए और मृत्यु तक करनी चाहिए। कभी कभी भक्ति की, कभी कभी प्रभु को याद किया, यह भक्ति नहीं है। भक्ति अखंड होनी चाहिए। प्रभु ने श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा है कि भक्ति अखंड रूप से करनी चाहिए। मंगलमय प्रभु की भक्ति से ही हमारा जीवन कृतार्थ होता है। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।